नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप हवन किस प्रकार से करें और हवन में कितने नियम का पालन करना होता है। हवन की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं कि कितनी आहुति देनी है, कितना तर्पण है, कितना मार्जन है। क्योंकि कई साधकों को अभी तक हवन में अनेक कन्फ्यूजन हैं। ये वीडियो एक बड़ा वीडियो है जो कि लगभग 1 घंटे का हो सकता है, लेकिन जो भी साधक इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं हवन की पूर्ण प्रक्रिया, उनसे गलती होने की संभावनाएं बहुत कम है। अतः इस वीडियो को पूरा देखें। यदि साधक चाहें तो इस वीडियो को 2x पे भी करके देख सकते हैं यदि उन्हें समझ में आता है। धन्यवाद। देखिए, जिन्होंने वो 3 वीडियोस देखे होंगे ना, उसमें अक्षय जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हवन के बारे में, है ना। एक चीज लास्ट सेशन में रह गई थी ना, उसमें ये था साधना तैयारी। शायद कुछ पार्ट छूट गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पूरा ले लिया था नहीं लिया था। इसमें एक चीज जो हवन से मुझे याद आई है, जब भी आपको कोई साधना करनी हो, उसे पूरी तरीके से उसमें डे 1 से जो हवन डे है या उसके बाद का भी यदि कोई दिन है जिसमें कोई प्रयोग है, उसकी सामग्री आपके पास, मतलब साधना से अगर ये डे 1 है तो इसमें और 10 दिन पीछे कर दीजिए। ये सारी साधना सामग्री आपके पास 10 दिन पहले से मौजूद होनी चाहिए, मोटा मोटी। और आप बार बार रिवीजन कर लें, है ना, रिवाइज कर लें कि जो भी साधना सामग्री है, हवन सामग्री है, वो सारी कुछ आपके पास हो। मान लीजिए अगर बेसिक कोई भी एक अप्सरा साधना का एग्जांपल ले लेते हैं ना, अगर इसमें आपको मान लीजिए लाल चंदन की माला चाहिए, है ना, लाल आसन चाहिए, दीपक चाहिए एक, है ना, आपको एक दीपक चाहिए, आपको लाल कपड़ा चाहिए, है ना, सर पे टोपी चाहिए लाल, है ना, सर पे कोई रखने के लिए वस्त्र चाहिए, लौंग कपूर चाहिए कि अगर मान लीजिए कि बीच में पाद आ जाए, डकार आ जाए, उबासी का तो चलिए उतना नहीं होता, लेकिन पाद और डकार में ये यूज किया जाता है ना। ये कुछ बेसिक चीजें मान लीजिए साधना काल में आपको चाहिए, है ना। और मान लीजिए उसके बाद आपको हवन करना है, हवन में आपको आम की लकड़ी चाहिए, है ना। दूसरी चीज क्या हो गई आपकी, कत्था चाहिए, है ना, कत्थे का पाउडर या कत्थे की टिकिया चाहिए, है ना। बाकी जो भी आपको हवन सामग्री चाहिए, जटामानसी चाहिए, शतावर चाहिए, इंद्रजौ चाहिए, जो भी है ना। और जो आपको यहाँ पे घी चाहिए, साधना काल में घी या ऑयल चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको कमल गट्टा जो चाहिए होगा, है ना, हवन में घी हो गया, यहाँ पे भी चाहिए, शहद चाहिए, ये सारी चीजें जो भी है, तर्पण मार्जन के लिए शराब चाहिए, ये सारी चीजें है ना, जितनी भी सामग्री चाहिए XYZ, ये आपके पास 10 दिन पहले से होनी चाहिए साधना शुरू करने के, जिससे साधना काल में एट लीस्ट आपको किसी भी तरीके की साधना सामग्री, हवन सामग्री की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। यदि ये सारी सामग्री आपके पास नहीं हो पा रही, मतलब 10 दिन तो मैं एक मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, वरना मोटा मोटी 5 दिन पहले पकड़ लीजिए। अब 10 दिन पहले बोल रहा हूं तो आदमी तब जाके 5 दिन पहले ले पाएगा। 5 दिन बोलूंगा तो जिस दिन साधना करनी होगी उस दिन तक सामग्री ढूंढ रहा होगा, है ना। तो 10 दिन मोटा मोटी पकड़ लीजिए, इतने पहले से आपके पास सामग्री पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जो संस्था से आपको मिल रही है वो मंगा लिया, उसी के पीछे पड़े हुए, जब वो आ जाएगी तब मैं बाकी सामग्री लूंगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, है ना। साधना आपको संस्था द्वारा हवन सामग्री आदि जल्दी नहीं मिल पाएगी। कुछ बेसिक हवन सामग्री है वही संस्था में होती है ना। जैसे मान लीजिए कमल गट्टा हो गया, आपका ये बेल का गूदा हो गया, है ना। ये सारी चीजें आपको जो बेसिक हवन सामग्री है वो आपको संस्था से मिल सकती है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए बेल का गूदा आप मार्केट में कुटा हुआ लेने जाएंगे ना, तो आपको ये मिल नहीं पाएगा सही से। संस्था द्वारा ये कुटवाया जाता है, स्पेशली बल्क में बेल लिया जाता है, उसको कुटवा के छोटे टुकड़े किए जाते हैं, इसलिए आपको संस्था से दे दिया जाता है। क्योंकि मार्केट में मिलता नहीं है। खुद से बेल लेकर आएंगे, उसको कूटेंगे, हाथ दुख जाएगा और क्या बोलते हैं, हवन सामग्री पूरी नहीं हो पाएगी आपकी। रात में हवन करने बैठे, कम कूट लिया तो वो और लेने के देने, है ना।
इसलिए जो भी हवन सामग्री होनी चाहिए वो पूरी होनी चाहिए, साधना सामग्री पूरी होनी चाहिए। जो भी आपको कपड़ा लत्ता, घी, तेल, शहद, जो भी चाहिए आपको, वो सारा का सारा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया एक कंपस खरीद लें। जो भी एक मार्केट में कोई भी अच्छा कंपस आता है ना, सभी के पास एक कंपस होना चाहिए। ये आपको संस्था से नहीं मिलेगा अब जी, ये चीज मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। कंपस आप बाजार से खरीद लें। मोबाइल के कंपस पे कोई भी भरोसा ना करें। मैंने ऐसे ऐसे साधकों को देखा है जो मोबाइल कंपस के भरोसे बैठ जाते हैं, 6 दिन साधना कर लेते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है मोबाइल कंपस तो गलत था, दिशा ही कोई दूसरी है, कहीं और है, ईस्ट कहीं और है। मोबाइल कंपस पे कोई भरोसा ना करें। साधना के काल में ना आप प्राइम मिनिस्टर हैं ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। मोबाइल कृपया बंद रखें। यदि आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता, साधना बंद करें, छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दीजिए साधना से संबंधित, है ना, वही कर लीजिए जो आपको ज्यादा जरूरी लग रहा हो। लेकिन साधना काल में मोबाइल बंद, लोगों का कमरे में आना जाना बंद, आसपास के लोगों का बोलना बंद। घर में जो भी आप नियंत्रण पालन कर सकते हैं, सबसे पहले स्वयं पे कर ले, तब दूसरों पे थोपें, है ना। ऐसा ना करें कि अपने ऊपर कुछ भी ना करें और लोगों के ऊपर ही खाली मतलब लोगों को परेशान करते रहें कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। और कभी भी अपनी साधना की गुप्तता भंग ना करें, किसी को भी ना बताएं। मान लीजिए अप्सरा साधना करने जा रहे हैं, है ना, लोगों को बताएं कि कोई ग्रह की पूजा करने जा रहा हूं, कोई भी शनि का नाम ले लें, उसकी पूजा रात में होती है ना। हर आदमी समझता है, अगर आपको देख रहा होगा तो ये समझ रहा होगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको ज्यादा उंगली नहीं करेगा, है ना। तो इस चीज को समझे। एक सेकेंड, है ना, ये कुछ पीछे का था जो शायद मुझे लग रहा था कि मैंने बताया नहीं है, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। अब आते हैं हवन पे। संस्था द्वारा दिव्य गौशाला एवं आश्रम का निर्माण कार्य लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यह निर्माण साधकों हेतु किया जा रहा है, जिससे साधक यहाँ पर आएं और रह के साधना कर सकें। इच्छुक साधक टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि योगदान करना चाहें तो वह कर सकते हैं। धन्यवाद। हवन में देखिए 3 चीजें हैं, एक है स्वाहा, एक है तर्पयामी, एक है मार्यामी। जो स्वाहा होता है वो हवन सामग्री से होता है ना। जो तर्पयामी और मार्यामी होगी ना, तर्पण मार्जन, ये होगा आपका लिक्विड से। है ना। अब हम यहाँ पर पहुंचे, है ना, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कितना स्वाहा, कितना तर्पण, कितना मार्जन। यदि आपने अक्षय जी वाली वीडियो देखी तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ अक्षय ने, लेकिन मैं पुनः यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मान लीजिए आपकी 21 दिन की साधना है ना, और आप 21 माला पर डे कर रहे हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ ले लूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो इसमें जुड़े होते हैं ग्रुप में, उनका मैथमेटिक्स वाला मतलब बैकग्राउंड नहीं रहता है, जिस वजह से ना कई बार उनको समझने में दिक्कत होती है। तो 21 डेज 21 माला पर डे। एक काम करते हैं ना, नए पेज पे खोल लेते हैं, थोड़ा साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। मान लीजिए जो आपके एक पूरा फॉर्मूला आखिरी में क्रिएट कर देते हैं। मान लीजिए आप अप्सरा साधना कर रहे हैं, है ना। जो आपके नंबर ऑफ डेज हैं,
क्या बोलते हैं, साधना के दिवस, है ना, इज इक्वल टू 21 डेज। आपकी जो माला प्रतिदिन कितनी है, प्रति दिवस 21 माला, है ना। अब जो अभी 21 माला 21 दिवस तक किया आपने, है ना, टोटल नंबर ऑफ माला अभी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए अगर x है और ये y है ना, x इंटू वाई। आप रोज 21 दिन तक 21 माला करनी है आपको, तो या तो हर रोज की माला आप जोड़ लीजिए बैठ के, 21 माला 21 दिन तक जोड़ लीजिए, या तो 21 इंटू 21 कर दीजिए। 21 इंटू 21 कितना आ रहा है, 441। ये क्या हो गई माला, कितने दिनों में टोटल ओवरऑल, है ना। अब होता क्या है, जो स्वाहा होता है ना, हवन, जो स्वाहा होगा, मान लीजिए जो ये वैल्यू आई, ये आई जेड आई, है ना, तो ये होता है जेड बाई 10, अर्थात जितना टोटल इसका हुआ ना, उसका दशांश हवन होगा। अगर 441 माला हुई है तो उसका दशांश हवन होगा 441 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो गया 44 माला, है ना। उसके बाद ये क्या बचता है, ये आता है एक्चुअली 44.1, लेकिन जो ये 0.1 है ना, या आप माला, अब इसको 44 माला एक, ये क्या है, ये एक आएगा, क्योंकि एक जो माला होती है दैट इज इक्वल टू 108 बीट्स। यहां पे पॉइंट के बाद जो भी आ रहा है ना, मान लीजिए 0.1 आ रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है दिस इंटू 108, है ना। तो ये कितना हो गया, अगर तो ये मैं भी और भी चीजें बता देता हूँ कि आप इसमें 2-3 ऑप्शंस ले सकते हैं। ये कितना हो गया, ये 10 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल 44 माला प्लस 10 बीड्स का हवन होना चाहिए यहाँ पे, है ना। अगर इन द केस मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है 10 बीट्स का कॉन्सेप्ट, ये 108 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, कैसे करना है ना। अगर 44 से कहीं पे भी कम ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए चाहे 38.5 आ रहा हो, चाहे 40.1 आ रहा हो, या 44.1 आ रहा हो, सीधे आप पूरी माला बढ़ा दीजिए, अर्थात 44 की जगह 45 माला का हवन कर लीजिए, है ना। ये सीधा सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे Z/10 कीजिए और 45 माला का हवन कर लीजिए। यहाँ पे इसको कलर कर देते हैं, है ना। अब इसके बाद आते हैं तर्पण पे। हम अभी इसी को लेके चलेंगे, है ना, कि 44.1 आ रहा है। तर्पण कितना होता है, मान लीजिए जो Z/10 की वैल्यू आ रही है ना, ये यहाँ पे 44.1, ये मान लीजिए ये A है ना, तो ये होता है A/10। जितने का हवन होगा उसका दशांश क्या बोलते हैं, अपना तर्पण होगा, है ना। तो 44.1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 4.41, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 माला पूरी हो गई और ये क्या है 0.41 रह गया, है ना। तो 4 माला प्लस सेम चीज 0.41 इंटू 108, 0.41 इंटू 108 दैट इज इक्वल टू 44 बीड्स, 45 बीड्स। या तो आप ये कर लीजिए, या तो सीधे 5 माला कर लीजिए, है ना। अब ये मान लीजिए जो ये आया ना, ये वैल्यू B है ना। अब जो मार्जिन होगा दैट इज इक्वल टू B/10, मतलब
जितना तर्पण होगा उसका 1/10 क्या होगा, मार्जिन। तो स्वाहा कितना हो रहा था, 44.1, है ना। तो ये हो गया, एक सेकेंड, 4.41 तर्पण हो रहा था ना, डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.441 इंटू 108, दैट इज इक्वल टू 47, है ना। ये 48 हो गया, 48 का मार्जिन हो गया। या तो आप इसे 48 बीट्स पकड़ लीजिए या एक माला कर लीजिए पूरी। ये एक एग्जांपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, हम कोई दूसरी साधना का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। हम लेते हैं धन लक्ष्मी यक्षिणी साधना का। सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, साधना के दिवस माला प्रति दिवस, साधना के दिवस दैट इज इक्वल टू कितना है, 51 पकड़ लेते हैं, मेरे को अभी याद है 50 डेज होता है, 50 पकड़ लीजिए, है ना। माला प्रति दिवस, 3 माला डेज। हम सीधे यहां से निकालेंगे हवन कितना हो जाएगा, हवन इज इक्वल टू 50 इंटू 3/10, आ गया। ये 0 से 0 कट गया, 5 दिए 15 माला, ये कितना हो गया, ये इसका हवन होगा। अब ये 15 माला आ गया। अब इसके बाद तर्पण कितना होगा, 15/10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.5 माला। 1.5 माला, अब क्या सीधे क्या, 1.5 माला कितनी हुई, 0.5 इंटू 108, मतलब क्या हो गया, 108 प्लस 54, इतने टोटल बीड्स होंगे, वरना एक माला प्लस 54 बीड्स, वरना सीधे 2 माला कर लीजिए आप, जिसमें अच्छा लगे। मार्जिन कितना होगा, 1.5 माला अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 0.15, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 0.15 इंटू 108, 16.2, है ना। मतलब मान लीजिए 17 बीड्स, वरना एक माला कर लीजिए यहाँ पे भी, मार्जिन, है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, आशा करता हूँ इसके बाद साधक समझ गए होंगे हवन, तर्पण और मार्जिन। अगर अब मान लीजिए कि सीधे सीधे फॉर्मूला लेना है आपको एक, है ना, ज्यादा मेहनत मत करिए, हवन इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ डेज की आपकी साधना है, नंबर ऑफ डेज साधना मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ माला अपॉन 10, ये हो जाएगा आपका, क्या हो गया, ये आपकी जो हवन के लिए नंबर ऑफ माला निकलेंगी। तो थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ माला फॉर हवन। अब जो लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होंगे ना, उनको लग रहा होगा कि इतनी मेहनत क्यों की जा रही है इसको सिखाने के लिए, लेकिन रहता क्या है ना कि मतलब हर आदमी तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं होता है, इसलिए ये सिखाया जा रहा है जिससे और लोगों को समझ में आ सके। अभी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज किस चीज के, साधना के, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ माला पर डे, है ना, अपॉन 10, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हवन, है ना। इसके बाद आ जाते हैं तर्पण पे, है ना। सेम ऊपर वाला सेम रहेगा, अपॉन 100 हो जाएगा, है ना, तो तर्पण निकल आएगा। ये वाला ऊपर वाला सेम होगा, अपॉन 1000 हो जाएगा, तो मार्जिन निकल आएगा।
ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये क्या है कि अपॉन 10 होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है ये, लेकिन मैं सीधे फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। और जितना भी आया, मान लीजिए यहाँ पे 6.2 आया या यहाँ पे 10.5 आया, तो सीधे 11 कर दीजिए। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है तो सीधे उसको मतलब एक नंबर बढ़ा दीजिए, है ना। ये हवन, तर्पण और मार्जिन का कैलकुलेशन है। इसके बाद क्या होता है कि जब भी हम हवन करते हैं तो हवन कर रहे हैं मान लीजिए हम, है ना। तो मान लीजिए ओम हुम फट है मंत्र, तो हवन में आखिरी में क्या लगाएंगे, स्वाहा। अगर मंत्र में स्वाहा ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, वरना स्वाहा स्वाहा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तर्पण में क्या करेंगे, ओम हुम फट तर्पयामी, है ना। मार्जिन में ओम हुम फट मार्यामी, है ना। ये ऐसे होता है। अगर मान लीजिए मंत्र में स्वाहा लगा हुआ है तो ओम हुम फट स्वाहा तर्पयामी स्वाहा मार्यामी, है ना। वहां पे स्वाहा हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। जैसे बेसिकली क्या रहता है ना, ये एग्जांपल मैं वहां दे रहा हूं जहां पे बगलामुखी का जाप होता है ना। लीम ओम स्वाहा आखिरी में आ जाता है, तो आदमी कहता है जी स्वाहा स्वाहा कहूं या खाली स्वाहा कह दूं, तो जी खाली स्वाहा कह दीजिए। क्या स्वाहा तर्पयामी कहूं या खाली तर्पयामी कर दूं, हीम ओम तर्पयामी कह लीजिए या हीम ओम स्वाहा तर्पयामी कह लीजिए, सेम चीज मार्जिन के साथ है। तो ये जो कंफ्यूजन है, मेजर कंफ्यूजन है, वो मैंने यहाँ पे आपका दूर कर दिया है ना। इसके बाद क्या है कि आपका जो शक्ति का प्रत्यक्षीकरण तो अगला पार्ट है, उसमें हम समझ लेंगे कि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होता है। आते हैं हवन में, बैकग्राउंड में क्या होता है ना। देखिए जब हम हवन करते हैं ना तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहला तो जो हवन की जो ज्वलन जलने वाली चीजें हैं उससे भी एक तरंग उत्पन्न होती है प्रकृति में, है ना। और एक गंध उत्पन्न होती है। कल जब हम गंध के साथ समझेंगे ना कि शरीर के अंदर क्या फर्क पड़ता है इसका, तो हम समझेंगे। अभी हम खाली यहां से समझ लेते हैं कि जब एक तरंग उत्पन्न होती है ना इसमें, तो वही चीज जो होती है वो आपकी शक्ति को प्रत्यक्ष करती है। अधिकतर प्रत्यक्ष करने वाली साधना में कुछ ना कुछ प्रयोग होते हैं, या तो हवन होता है। और जो गंध होती है ना, वो आपके शरीर को उस एक फ्रिक्वेंसी पे लाती है ना, जिसपे आप शक्ति के साथ मतलब एक संपर्क स्थापित कर सकें। जिस दिन मैंने मंत्र कैसे कार्य करते हैं उसमें समझाया था ना, जैसे मान लीजिए कि जो शक्ति की फ्रिक्वेंसी है वो एक्स है, आपकी बॉडी की x-5 है ना। तो जब तक आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी एक्स और इसकी एक्स नहीं मिलेगी ना, तब तक आप शक्ति के साथ प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, मतलब आप उसके साथ संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी शरीर होती है ना, वो भी उस लेवल तक आ जाती है जिस लेवल तक शक्ति रहती है ना। तो यही चीज होती है, यही इसमें ना एक मंत्र जप के साथ साथ गंध भी इसमें वही मदद करती है। जो हवन से तरंग उत्पन्न होती है वो भी इसमें तो ये मोटा मोटी हवन के पीछे का कॉन्सेप्ट है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपका हवन हो गया, मान लीजिए कि अब आपने साधना करनी है ना, इसमें आपने पहले क्या किया, जप, दूसरा क्या किया, हवन, है ना। और इसके ये जो पूरा हो जाता है ना, इसी को एक पुरुष चरण कहते हैं, है ना। अभी क्या है, इसके बाद आता है आवाहन, है ना।
तो आवाहन में क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए नॉर्मली 100 में 90 साधना में क्या होता है कि आप जो भी मंत्र से हवन कर जप करते हैं, है ना, जप मंत्र को 7 बार बोला जाता है मन ही मन में, है ना। और उसके बाद आंखें बंद करके जब आप इसे बैठते हैं, इसी को आवाहन प्रक्रिया करते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब साधना कंप्लीट हो जाएगी, हवन कंप्लीट हो जाएगी। अब हवन में एक कंफ्यूजन रहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कब तक करें या आवाहन कब करें। देखिए, आवाहन होता है, जो एक्चुअल आवाहन होगा, जो पहला आवाहन होगा, वो हवन होने के जस्ट बाद होगा, है ना। शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए डिमांड किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा आवाहन होता है, जब आपका हवन हो गया, हवन कंप्लीट होने के बाद, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन और आवाहन। देखिए, जो ब्रह्मचर्य का पालन है ना, देखिए मैं एक चीज और बता दूं। मान लीजिए मैं सेशन ले रहा हूं, है ना, कोई चीज है जो सेशन के बीच में आपको नहीं समझ में आई ना, तो आप मुझे मैसेज में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं वैसे तो प्रश्नोत्तरी एंड में करता ही करता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मैंने हवन का तर्पण मार्जन बताया, किसी को नहीं समझ में आया ना, तो मैसेज में भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से मैसेज भी कर सकते हैं, मीनवाइल सेशन भी। अगर मुझे लगेगा वो बीच में बोलने वाला है, तो मैं वो क्वेश्चन लेके उसका भी आंसर कर दूंगा, है ना। तो जब हवन हो गया, है ना, जब वो एकदम पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, कोल्ड हो जाए, उसका विसर्जन हो जाए, हवन की जो भस्म बनी होगी, राख बनी होगी, जिस दिन इसका विसर्जन हो जाए, है ना, उसके एक तो अगले दिन से आप आवाहन करेंगे, उसके नेक्स्ट डे से। नेक्स्ट डे जिस दिन आवाहन किया जाता है, उस दिन छोड़ के उसके नेक्स्ट डे आप अपना ब्रह्मचर्य तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अप्सरा साधना है, 21 दिवस की साधना है, 22वें दिन हवन होता है। 22वें दिन आप हवन करेंगे, 44-45 माला का, कम से कम 24वें दिन तक आके ये ठंडा होगा, है ना। 24 दिन हो गए, इसके अगले दिन आप मोटा मोटी विसर्जन करेंगे। कौन से? 25th डे। इस दिन आपने विसर्जन कर दिया, अब नेक्स्ट डे आप आवाहन कीजिए, 26th डे हो गया, मतलब 27th डे अब आप अपना ब्रह्मचर्य तोड़ सकते हैं। मतलब अगर 21 दिन की साधना है, तो मोटा मोटी समझ लीजिए आपको 5 दिन का और मार्जिन चाहिए होगा। और एक और बात आपको बता देता हूं, जो आपका यहाँ पे 21 दिन की साधना है, अगर आपको इससे 5 दिन पहले आपने ब्रह्मचर्य रखना शुरू नहीं किया, है ना, तो आप ये डे 1 से ना ब्रह्मचर्य रख नहीं पाएंगे। तो अगर 21 दिन की साधना है, तो 10 दिन उसमें वैसे ही जोड़ दीजिए, 31 दिन का आपको ब्रह्मचर्य चाहिए होगा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कल मुझे साधना करनी है, आज मैं हस्तमैथुन कर लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, वो कभी साधना में सफल नहीं हो सकते हैं। उनका कहीं ना कहीं जाके साधना काल में वीर स्खलित होता ही होता है। एक साधक ने पूछा है कि तो तर्पण मार्जन से क्या होता है। जी देखिए, जो हवन का पूरा प्रोसेस है ना, हवन तर्पण मार्जन, उस पूरे से ही यही प्रक्रिया होती है। तरंग और गंध का निर्माण तीनों से ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप शराब आग में डालते हैं तो उससे कोई गंध नहीं निर्मित होती, वो सारा ही कुछ उसमें होता है ना। ठीक है ना। तो ये यहां तक की ये प्रक्रिया है कि कम से कम आपको 10 दिन आगे पीछे का मार्जिन चाहिए होगा, मतलब कि ओवरऑल मिला के 10 दिन का। क्योंकि अगर आप सोचे कल मेरे को साधना करनी है और मैं कल से ही ब्रह्मचर्य रखूंगा, होने वाला नहीं है, नहीं बस की है फिर, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे इसमें। क्या सभी साधना में ध्यान आवश्यक है ना। एक ध्यान का हमने एक सेशन भी रख लिया था, वो एक अच्छा किया हमने। तो बहुत जरूरी है एक ध्यान का सेशन रखना।
अभी ये समझते हैं क्या सभी साधना में ध्यान आवश्यक है? देखिए ऐसा नहीं है। अच्छा, हवन से एक और चीज ये याद आई ना, जो हवन क्षेत्र है वो संस्था में उसका निर्माण कार्य चल रहा है। अभी कहां तक बन चुका है मैं आपको बता देता हूं। ये लगभग लगभग कंप्लीट है। अगर हम आज चाहें ना तो इसमें हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अभी हमें क्या करना है, इसमें ना हमें फ्लोरिंग करनी है, मतलब पत्थर लगवाने हैं। इसमें 4 हवन कुंड है अपने पास अष्टकोण। यदि हमें कोई दूसरा हवन कुंड उसमें चाहिए होगा तो हम अंदर छोटा हवन कुंड और बना सकते हैं, या बाहर हम चावल से वो हवन कुंड बना लेंगे, लेकिन अष्टकोण है ना आवश्यक है। तो एक साधक ने प्रश्न किया, हवन साधना स्थल से कितने किलोमीटर दूर कर सकते हैं? आप 1 लाख किलोमीटर भी कर सकते हैं दूर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका साधना स्थल और हवन स्थल अलग अलग हो सकते हैं, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये राजसिक साधना के नियम में सम्मिलित है ना। तो यहां पर क्या, मैं आपको अभी ये बता रहा था, जो हवन स्थल है अपना, हवन क्षेत्र जो है, वो मोटा मोटी उसका जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। टुडे, आज की डेट में हम हवन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी वहां पे पत्थर लगना बाकी है इसलिए अभी रोका गया है। देखिए इसमें 2 नियम हैं। यदि साधक संस्था में आकर हवन करना चाहते हैं, है ना, तो जो अभी वर्तमान समय में तो इसमें जो पत्थर लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, इसमें देखिए अभी 3-4 चीजें जो होनी बाकी हैं। उसमें पहला क्या है कि इसमें स्टोन्स लगने बाकी हैं, है ना, जिसका मोटा मोटी जो खर्चा है, स्टोन जो मैंने, क्योंकि हवन जो अपना क्षेत्र है या जो भी हवन एरिया है वो लखनऊ में है ना, यहाँ पे जो न्यूनतम शुल्क हमें मिल रहा है, जो पत्थर हमें लगाना है, वो 32 रुपए स्क्वायर फीट है। ये कोटा स्टोन है ना। मैं आपको न्यूनतम बता रहा हूँ, हमने पूरे लखनऊ में पता किया, उसके बाद हमें इससे कम रेट में कहीं नहीं मिल रहा लखनऊ में, जिसमें आश्रम तक का ट्रांसपोर्टेशन इसका है। मतलब मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट के आसपास इसमें 800-900 स्क्वायर फीट पत्थर लगना है, तो लगभग ये 32,000, लेकिन वो देगा 1100 स्क्वायर फीट। मैंने एक नई चीज इसमें ये जानी कि ये क्या करते हैं कि पत्थर होता है 23x23 इंचेस का, और ये देते कह के 24x24, और उसी का रेट कैलकुलेट करते हैं, तो ये लगभग 1100 स्क्वायर फीट ये आएगा। तो अंदाजन ये हो गया 35,200 रुपए का। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लगभग 5,000 रुपए, लोडिंग अनलोडिंग और ये सब मिला के, तो ये मोटा मोटी ये 40,000 के आसपास का ये पत्थर है ना। और इस पत्थर की जो ओवरऑल मतलब लगवाई की कॉस्टिंग है वो भी नियरली लगभग 25 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, जो यहाँ पर है ना, जिसमें मतलब क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसमें घिसाई विसाई नहीं करवा रहे हैं जिससे आदमी स्लिप ना हो, है ना, वो पकड़ लीजिए लगभग 1000 स्क्वायर फीट के आसपास लगेगा, तो लगभग वो 25,000 रुपए है ना। उसके बाद जो उसमें मोरंग बालू सीमेंट जो भी लगेगी उसके नीचे को लेवल करने के लिए लगभग 15,000 रुपए के आसपास आप वो पकड़ सकते हैं एक अंदाजन। तो अभी जो इसमें ओवरऑल खर्चा है 40, 20, 60 और लगभग 15, 75, 76 हजार रुपए का अभी इसमें हमें खर्चा और है। तो जो साधक अनुदान करना चाहते हैं वो संस्था को मदद कर सकते हैं, है ना, इस समय आवश्यक है ना। और दूसरी चीज क्या, अभी एक साधक का बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक बार में ही करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है साधक ने, जिसने भी किया है ये, कि क्या हवन पूरा एक बार में करना जरूरी है? मान लीजिए ये तो 40-45 माला है, अगर किसी माला का मान लीजिए 400 माला का हवन है, एक अंदाजा मैं बता रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए आप एक दिन में 40 माला का हवन करते हैं, तो आप 40 माला का हवन प्लस 40 माला का तर्पण, 4 माला, और प्लस 0.4 माला का मार्जिन,
उसी दिन कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न करने से यही होता है कि जरूरी नहीं है कि मुझे सारा कुछ याद ही है कि मुझे बताना है ना। तो मतलब आप इस हवन को 10 दिन में कर सकते हैं, और आप एक ही कुंड में रोज रोज नया नया हवन कर सकते हैं। मतलब आपको बार बार कुंड बदलने की जरूरत नहीं है। उसी कुंड में जिसमें आपने किया उसमें धूनी है, अग्नि है, कोई चिंता नहीं। आप अगले दिन उसमें लकड़ी डालें, पुनः अपना हवन शुरू करें, है ना। तो लगभग लगभग शुल्क इसमें खाली पत्थर पत्थर लगाने के लिए लगभग 75,000 के आसपास का चाहिए होगा। और उसके बाद जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो सब एक्चुअली क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है और जो अपना हवन क्षेत्र है वो लगभग 300 मीटर के आसपास दूर है। 350 360 मीटर होगा, है ना। तो वहां से पूरी वायरिंग ला के इसमें पूरा एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है। उसमें भी ठीक ठीक शुल्क है। लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 30-40 हजार रुपए का शुल्क उसमें भी आ ही जाएगा पूरा, इसको पूरा इलेक्ट्रीफाई करने में कि अंदर रोशनी रहे। और इसके साथ जो एक और चीज करनी है, वो हवन क्षेत्र में जो आपके ये जैसे आर्मी की गाड़ियों के ऊपर पर्दे नहीं लगे होते हैं, उस प्रकार के ना पर्दे लगाने हैं। वो चारों क्षेत्र से बंद, चारों ओर से बंद रहेगा। तो उसका भी कुछ 20-20 हजार रुपए के आसपास। मैंने पूरा जोड़ा नहीं है अचानक से, एक्चुअली वो गज में किसी ने मेरे को कोट किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 20 से 25 हजार रुपए उसका भी शुल्क था। और उसको पर्दे की बनवाई अलग, उसकी लगवाई अलग, तो ये मोटा मोटी मेरे ख्याल से 30-35 हजार रुपए ये भी पड़ेगा, जो पर्दे का ये पोर्शन है। तो अभी जो वर्तमान समय में लगभग लगभग 1-1.5 लाख रुपए का जो खर्च है वो इसमें हवन क्षेत्र में शेष है। अब देखिए इसमें मैंने सिंपल सा, बहुत सिंपल सा नियम बनाया हुआ है। जिन भी साधकों ने हवन क्षेत्र में के निर्माण के लिए अनुदान दिया हुआ है उनके लिए तो हवन क्षेत्र में आजीवन हवन करना, संस्था में आकर आजीवन कभी भी हवन करें, वो निःशुल्क है जी। और जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए 21 हजार का शुल्क है, जो उनको एक बार देना ही होगा, जो कि सिर्फ उनके लिए होगा कि वो आजीवन कभी भी आके हवन कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान समय में इतनी आवश्यकता है। यहाँ पे जुड़े साधक यदि अलग अलग कर सकते हैं, जो भी अनुदान इच्छा अनुसार कर सकते हैं, कर सकते हैं। वर्तमान समय में लगभग 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है हवन क्षेत्र का कार्य पूर्ण करने के लिए। तो यदि कोई साधक करना चाहते हैं तो ये मैं नहीं कह रहा कि पूरा ही करिए, आप किसी भी एक भाग में अपना जो भी यथासंभव अनुदान है वो कर सकते हैं। अन्यथा जो नियम रहेगा 21 हजार रुपए का वो आपको आगे चल के पालन करना पड़ेगा, उसी के अनुसार चीजें रहेंगी। और जो साधक आज जुड़े हैं मैं उनका नहीं कह सकता, लेकिन जो साधक संस्था में पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जो नियम मैं एक बार सोच समझ के बना देता हूँ उसमें कभी कोई बदलाव नहीं किया जाता है ना। एक साधक है, उन्होंने कहा है कि मैं श्रमदान करना, इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है, क्या सभी में साधना करना आवश्यक है, जिसमें एक साधक ने और प्रश्न किया हुआ है, गुरुजी मार्जन तर्पण आहुति होती है या कुछ विधि होती है? नहीं नहीं जी, बिल्कुल आहुति है। हवन के लिए जिस सामग्री, देखिए मैंने सबसे पहले ये बताया था कि हवन कुंड घर के किस कोने में स्थापित करें। देखिए हवन कुंड को कोई कोने की जरूरत नहीं, आप कहीं पे भी हवन कर सकते हैं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, है ना। हवन सामग्री अलग होती है, तर्पण मार्जन की सामग्री लिक्विड होती है। जैसे ही मैंने यहाँ पे शुरू किया था, शायद मैंने बताया था, ये देखिए जो तर्पण और मार्जिन होता है, जो तर्पयामी और मार्यामी होता है, वो लिक्विड से होता है। हवन सामग्री जो डिसाइडेड होती है ना, और ये साधना में जब भी आप कोई साधना पढ़ेंगे ना, आप पेड ग्रुप में पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, कहीं पे भी लिखेंगे ना, तो उसका नियम ही यही है कि आप उसको सीधे सीधे देख सकते हैं। वहां पे तर्पण मार्जिन की सामग्री अलग लिखी होगी, और जो आपकी इसकी सामग्री होगी, क्या बोलते हैं इसे, हवन सामग्री, वो अलग लिखी होगी। तो आप दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते, मतलब दोनों ही आपको चयन करना है। माफी चाहता हूं, मैंने गलत बोल दिया। एक साधक का प्रश्न है कि वो श्रमदान करना चाहते हैं। देखिए बात क्या है ना कि मैंने बहुत सोचा इसके विषय में। कर्म मित्र में तो ये है कि देखिए कर्म मित्र बनने के लिए तो मेरा सीधा नियम है ना, कि जब तक साधक 2 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेते हैं संस्था में,
क्योंकि कर्म मित्र बनने का मतलब ये है कि मैं चाहूंगा मेरे जैसा एक दूसरा तैयार हो। तो चाहे वो फिर वो साधना में कर तैयार हो रहा होगा या क्रिया योग में, ऐसे अलग अलग नहीं करूंगा, मैं एक साथ उसको सभी चीज में पारंगत करूंगा। कि किसी एक सिटी से कोई एक लड़का है कि मतलब वहां पर जाकर जब वो सिखाना शुरू करे, तो जब वो बोले, वो लोगों को सिखाए, किसी विषय में कोई जानकारी दे, तो उसको लगे कि हाँ, कि उसकी शिक्षा दीक्षा जिससे हुई है उस व्यक्ति को जानकारी है ना, या ज्ञान है। तो कर्म मित्र बनने के लिए कम से कम आपको 2-3 साल का समय चाहिए, उसमें अभ्यास चाहिए, बहुत कुछ चीजें चाहिए, है ना। और उसमें आपको संस्था में रहकर ही सीखना होगा, आपको वहीं पे जो भी काम दिए जाएंगे वो करने होंगे। तीसरी चीज क्या है कि आप घर नहीं जा सकते जब तक आप पूर्णतः आप अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट नहीं कर लेते। आप आएंगे तो आप एक बार आ सकते हैं, जाएंगे तो आप एक बार जा सकते हैं, सिंपल फंडा है। और कर्म मित्र संबंधित मैंने नियम दे दिए हैं, है ना, वो आप पढ़ सकते हैं। और श्रमदान का वर्तमान समय में ये है कि जी देखिए, पत्थर लगाना है या इलेक्ट्रीशियन का काम करना है ना। अब उसके लिए वायर चाहिए और ये सारी चीजें चाहिए। अब श्रमदान वही आदमी कर सकता है ना, या तो जिसे पत्थर लगाना आता हो, है ना, या तो जिसे
संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार साधक कल्याण हेतु माता महाविद्या का हवन कराया जाता है, जो कि रात्रि 8 बजे होता है। जो भी साधक अपने जीवन में साधना, जप, तपस्या आदि नहीं करना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि उनके जीवन से संकट का अंत हो, वह संस्था में संपर्क करके अपना नामांकन करवा सकते हैं। हवन के अनुभव आप पढ़ सकते हैं जो आगे दिए गए हैं, और कुछ हवन के अनुभव वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके भी दिए गए हैं। साधक टेलीग्राम चैनल पर जो साधकों के अनुभव हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। संस्था द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आश्रम का निर्माण कार्य हो रहा है। साधक अपना यथासंभव सहयोग अवश्य प्रदान करें। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।